नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शीशनाक झड़प में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा, गुज़िश्ता हफ्ते हुई झड़प में कुछ पुनेवाल और यात्री हुए थे जख्मी। सांबा पुलिस ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी का कत्ल करने वाले शख्स सुनील कुमार को किया गिरफ्तार। बीवी रिम्पी चौधरी की मौके पर ही हो गई थी मौत। बीजबिहाड़ा इलाके के चेक डोडा इलाके में जुमेरात की शाम एक 2 साला बच्चे को तेंदुए ने मार डाला। पूरे इलाके में कोहराम और खौफ का माहौल। और मगरबी बंगाल सोनारपुर आरोही क्लब ने माउंट बरामा को किया फतेह। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि श्री अमरनाथ यात्रा के शीशनाग बेस कैंप पर गुज़िश्ता हफ्ते पुणे वालों के दरमियान हुए झगड़े में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शीशनाग में 15 जुलाई को पुणे वालों के दरमियान झड़प में पुणे वालों और चंद यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं। उनका कहना था कि सूरत हाल को फौरी काबू में कर लिया गया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि शीशनाग में 15 जुलाई को पुणे वालों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में पुणे वालों और यात्रियों को मामूली चोटें लगी और फिर सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ अफराद ने यात्रियों पर पत्थरबाजी से मुताल्लिक एक गुमराह कुन और बेबुनियाद वीडियो अपलोड किया और जम्मू कश्मीर पुलिस की छवि ख़राब करने की कोशिश की। उनका ट्वीट में कहना था कि इसका नोटिस लिया गया और पुलिस स्टेशन पहलगाम में एक FIR दर्ज की गई। मौसूफ ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से यात्रियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए हमेशा पुरअज़्म है। सांबा पुलिस ने आज एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसने सांबा ज़िले के रामगढ़ में मुबैना तौर पर अपनी बीवी का गला तेज़ धार हथियार से काटा था। खातून की मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सुनील कुमार उर्फ सनी लांबाद वल्द दर्शन कुमार चौधरी साकिन रामगढ़ ज़िले सांबा के तौर पर की गई है। मुतवफ़ी की शनाख्त रामगढ़ के श्यामलाल चौधरी की 27 साला बेटी रिम्पी चौधरी के तौर पर हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस दौरान SFL की टीम भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने नाके की चेकिंग भी मजबूत कर दी थी, क्योंकि कातिल बीवी को खून में लथपथ छोड़कर मौके से फ़रार हो गया था। ताहम पुलिस ने मुलजिम को फ़रार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश का हवाला देते हुए कहा कि रामगढ़ की मुतवफ़ी रिम्पी की तकरीबन 4 साल कबल अपने शोहर सुनील उर्फ सनी लंबात के साथ शादी हुई थी, जो रामगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने मज़ीद कहा कि उनकी एक बच्ची भी थी, लेकिन सुनील एक जालिम शोहर था। उसने अपनी नेक और वफादार बीवी रिम्पी का कत्ल कर दिया और मौके से फ़रार हो गया। पुलिस ने मज़ीद कहा कि SSP सांबा मुनीम तोश ने बताया कि स्टेशन रामगढ़ में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम शवाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बीजबिहाड़ा इलाके के चेक डोडा इलाके में जुमेरात की शाम एक 2 साला बच्चे को तेंदुए ने मार डाला। तफसीलात के मुताबिक हल्का इंतखाब बीजबिहाड़ा के चेक डोडा इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब इलाके में एक तेंदुआ नमूदार हुआ और 2 साला कमसिन लड़के पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। लड़के की शनाख्त चेक डोडा के रिहायशी बुरहान ज़हूर वल्द ज़हूर अहमद ख़ान के तौर पर हुई है।
اس کو اس کی رہائش گاہ کے قریب مبینہ طور پر ایک تیندوے نے پکڑ کر گھنے باغات میں گھسیٹ کر لے گیا، اور جب گھر والوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کافی چلایا، شور مچایا اور تیندوے کے چنگل سے بچے کو بچانے کی کافی کوششیں کی، جس کے لیے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے تیندوے کا پیچھا کیا اور لڑکے کو تشویشناک حالت میں تیندوے کے چنگل سے آزاد کیا، جس کے فوراً بعد بچے کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال بیج بہاڑا لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ وہیں اس واقعے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیندوے کو پکڑیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو۔ وہیں مقامی لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف پر الزام عائد کیا کہ علاقے میں اس طرح کے واقعات متعدد بار منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن محکمہ جانوروں کو پکڑنے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، آنگن میں کھیل رہے تو دوسرے بچے کے ہاتھ سے لیا ہے اس کو، اس دوسرے بچے کے ہاتھ میں تھا تو وہاں سے تیندوا آیا تو اس نے پیچھے سے اٹیک کیا، وہاں یہاں سے لیا اس ناڑ کے نیچے سے۔ تو پھر اسی وقت جب بچے نے وہاں پہ شور لگایا تو ہم پھر سارے یہاں پہ ہمسائے نکلے تو پھر ہم وہاں ناڑ تک گئے تو وہاں پہ جب تک بچے کو ہم نے پایا لیکن وہ تیندوے نے تب تک 4 سالہ بچہ برہان جو بدقسمتی سے اس تیندوے کا لقمہ بنا، تو پھر ہسپتال لے جایا گیا تو وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر اس میں ایک بات ہے کہ ہم نے وہ جو اپنے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ہیں ان سے بھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مین اینیمل کانفلکٹ کو بچایا جائے اور تاکہ لوگوں کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں ہم ان کو آج پھر بلا رہے ہیں۔ ایس ڈی ایم صاحب سے بھی میں نے بات کی، ڈی صاحب بھی اس سے باخبر ہیں، تو انشاءاللہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ کوارڈینیٹر ایڈوکیٹ ڈار آرین کی سربراہی میں پارٹی کے ورکران اور کارکنان نے ٹی آر سی ہندواڑہ پر ایک یوتھ میٹنگ منعقد کی، جس کا مقصد پارٹی کے فاؤنڈیشن ڈے کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یوتھ اور پارٹی کارکنان پر زور دینا تھا۔ اس یوتھ میٹنگ میں پارٹی کی مضبوط کرنے اور پارٹی کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج کے ظلم سے ہمیں نکلنا ہے تو یوتھ کو آگے لانا ہے۔ انہوں نے ورکران پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی وہ واحد پارٹی ہے جو شیشے کی طرح صاف ہے۔ اس موقع پر ڈار آریان نے ورکران پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے فاؤنڈیشن دن پر کپواڑہ کے ٹاؤن ہال میں جمع ہو کر اس دن کو کامیاب بنائیں۔ واضح ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہر سال 28 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اب محرم کی وجہ سے پارٹی قائد نے اس کو 30 جولائی کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہ پی ڈی پی کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے، جو ہمارے قائد تھے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب، جنہوں نے داغ بیل اس پارٹی کی ڈالی ہے 28 جولائی کو، تو ہم اس داغ بیل کو اس پارٹی کو آگے لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں کا جوان ہے اس کا مستقبل خراب نہ ہو۔ پی ڈی پی کا منشور یہی ہے کہ جتنے بھی جوان ہیں یہ نشے میں نہ مبتلا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ان کا بھی رزلٹ آج تک آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک رزلٹ میں یہی پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس میں رشوت لیا گیا تھا، پھر وہ ایگزام ہی کینسل کرتے ہیں، وہ جاب ویکنسی جتنی بھی ان کی تھی تو وہ ویکنسی ختم ہوتی ہے اور اس سے ہمارے یوتھ پہ بڑا اثر پڑ گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جوان ہیں وہ بیچارے ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پارٹی سے نوجوان جڑے اور وہ نوجوان جو اچھے پڑھے لکھے ہوں اور جن کا کریکٹر صحیح ہو۔ محبوبہ مفتی جی کی یہی ایک ریکویسٹ ہے قوم سے کہ اس قوم کو اگر بدلنا ہے تو نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے کہ پی ڈی پی۔ ریاست میں چھوٹے تفریحی پارک، پانی کے کھیل پہلے سے ہی دستیاب ہیں، جلد ہی مزید شامل کیے جائیں گے۔ مزید سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے جموں کشمیر میں 300 نئی منزلوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سون مرگ موسم سرما میں سیاحتی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ محکمہ سیاحت وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں مانسبل جھیل میں زیادہ سے زیادہ سہولیات شامل کرنے کے لیے یہ محکمہ سخت محنت کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو تیزی سے ابھرتے ہوئے پسندیدہ مقامات کی طرف راغب کیا جا سکے۔ یہاں مانسبل جھیل
पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सियाहत के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि मानसबल झील को मज़ीद पुरकशिश बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए मज़ीद सहूलियात यहाँ फ़राहम की जाएंगी। झील सबसे कदीम और शफ़ाफ़ है, इसमें बड़ी तादाद में सयाहों को राग़िब करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि झील में एक छोटा तफरीही पार्क है, इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स की सहूलत पहले से ही मौजूद है। हम आबी खेलों की सरगर्मियों में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ आ सकें। एक बहुत बड़े स्केल पे एक फेस्टिवल मुनक़िद किया, इसका नाम हमने मानसबल फेस्टिवल रखा था, जिसमें लोगों की, यहाँ के मकामी लोगों की और टूरिस्ट की, स्कूल के बच्चों की बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन रही। और इसमें हमने आज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और काफ़ी ऐसे अट्रैक्शंस ऐड किए हैं मानसबल में, जो मानसबल को एक प्राइम डेस्टिनेशन बनाने में मदद करेंगी। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर सरकार ने 300 नए डेस्टिनेशंस इस बार प्रमोट करना स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है हमारे लिए। श्रीनगर से किसी भी टूरिस्ट के लिए दिस इज़ जस्ट राउंड अबाउट 1 आवर्स ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर, एंड it has one of the most beautiful lakes, the Manasbal Lake, one of the most clean lakes in Jammu and Kashmir, which is the Manasbal Lake. We've started some water sports activities in Manasbal, and हमारी कोशिश ये रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट की that इस तरह की ब्यूटीफुल प्रिस्टीन डेस्टिनेशन को कैसे टूरिस्ट को और अट्रैक्ट। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगलों में बारामूला म्यूनसिपल कौंसिल के नौ मुंतखब सदर उमर कुकरू के लिए हलफ बर्दारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बारामूला म्यूनसिपल कौंसिल के काउंसिलरों के साथ साथ दीगर लोगों ने शिरकत की। इस दौरान उमर कुकरू ने बताया कि बारामूला म्यूनसिपल कौंसिल में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं किया गया है, इन पर काम शुरू होगा और हम लोगों के मसले व मसाइल हल करेंगे और अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। मामूल उसमें जो हमारा हल्फ बर्दारी जो थी वो आज के दिन मुकर्रर की थी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी मैम, तो वही तकरीब जो यहाँ पे मुनक्किद हुई आज, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अपनी सिविल सोसाइटी, अपनी ट्रेडर्स फेडरेशन, अपने जो भी यहाँ पे एसोसिएशंस है, उन सब की जो शिरकत यहाँ पे आज हुई। मैं बिल्कुल अपनी दिल की अमीर गहराइयों से अपनी तरफ से, अपनी पूरी काउंसिल की तरफ से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने अपना जो वक्त निकाला और यहाँ पे उन्होंने अपनी हाजिरी जो यहाँ पे दी। हस्ब मामूल उसमें जो हमारा हल्फ बर्दारी जो थी, अगर दिल में लगन हो और कुछ करने का जज्बा हो तो दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी ही एक मिसाल शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोमई हायर सेकेंडरी स्कूल की एक तालिब इल्म की है जिसका नाम मिसबा सुल्तानी है। उन्होंने अपनी मेहनत से स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। दरअसल मिसबा सुल्तानी हायर सेकेंडरी स्कूल बोमई की तालिब इल्म हैं और उन्होंने एक ऐसी दरियाफ्त की है जो मुस्तक़बिल में काफ़ी काम आ सकती है। मिसबा ने मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इसे स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर बनाने का मकसद का बताया कि इससे मंशियात की शनाख्त की जा सकती है और नौजवान इस लत से दूर रह सकते हैं। मिसबा ने कहा कि मैंने भी गुज़िश्ता चंद सालों में देखा कि सरकार और ज़िला इंतज़ामिया मनशियात को रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम कर रही है और लगातार स्कूल और कॉलेजों में मनशियात पर प्रोग्राम होते रहते हैं और मैंने भी अहद किया कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज में इस मनशियात का ख़ात्मा हो। जो मोटिव है इन चीज़ों को कम करना है, जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान डाल रही है, जैसे कि नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग डे एडिक्शन डे पे प्रोग्राम्स मनाए जा रहे हैं। वो चीज़ जो है मैं उसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कम करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स या फिर कॉलेज गेट्स पे इम्प्लीमेंट किया जाए, पब्लिक प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हम जो है ड्रग एडिक्शन लोगों को या फिर स्मोकिंग जो करते हैं लोग या फिर जो कोई और नशा करते हैं उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको पनिश भी किया जा सके। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाई इसी मोटिव से बनाई कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम आ सके या फिर हमारी सोसाइटी को काम आ सके। और ये जो प्रोजेक्ट है मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाएगा स्कूल गेट्स पे या फिर कई भी पब्लिक प्लेसेस पे, और हम इससे ड्रग जो है कम कर सकते। और मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा
जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने उनको हमें मिल के प्रॉब्लम को सॉर्ट किया. हम मिस्टर सजाद सर मेरे मेंटर और मिस्टर इशफाक सर, और ये उन चीज़ों से की वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हो सका. टेक्नोलॉजी के वाया उस चीज़ को कम करने के लिए मिसबा ने ये प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे, ताकि जो भी बच्चे हमारे इसमें हैं, यानी वी कैन ट्रैक दिस ड्रग डिटेक्शन बाय दिस प्रोजेक्ट. अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में अगर ये लगाया जाएगा, एंड अगर इसको कम्पैक्ट हम बनाएंगे. जुमेरात की सुबह वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में कांगान के खाना इलाके में बाला इलाकों में मुमकिन बादलों के फटने से गांदरबल में सैलाब आ गया. रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के पानी चंद करीबी घरों में दाखिल हो गया, ताहम किसी भी जानी नुकसान या इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की कोई इत्तला नहीं है. अचानक सैलाब के नतीजे में वांगात कांगन रोड भी बंद हो गया, जिसकी वजह से शाहरा के दोनों तरफ ट्रैफिक मुअत्तल है. मगरबी बंगाल सोनारपुर आरोही क्लब, जो कि हुनरमंद और नामवर कोह पैमाओं की एक टीम पर मुश्तमिल है, इसने कामयाबी के साथ माउंट ब्रामा 1 को फतेह कर लिया है. चैलेंजिंग चोटी जो अपनी तकनीकी दुश्वारी के लिए जानी जाती है, कोह पैमा बरादरी के दरमियान इसे फतेह करना एक देरीना ख्वाहिश रही है. जब से ये पहली बार बरतानी कोह पैमा ने इसे फतेह किया था. ये शानदार कामयाबी कोह पैमाई की दुनिया में तारीख रकम करते हुए चोटी को फतेह करने वाली पहली हिंदुस्तानी टीम की निशानदही करती है. मोहतात मनसूबाबंदी के बाद मुहिम 16 जुलाई सन 2023 को ज़िला इंतज़ामिया, किश्तवाड़ और मुख्तलिफ सरकारी और फ़ौजी इदारों के ताउन से शुरू हुई. ताहम मौसम की ख़राब सूरत हाल बशमूल वाइट आउट और भारी बर्फबारी ने टीम को अपनी इब्तदाई सरबराही कोशिश को तर्क करने पर मजबूर किया. डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने इस शानदार कारनामे के लिए टीम को मुबारकबाद दी है और किश्तवाड़ में सियाहती सलाहियत और सियाहत को बढ़ाने के लिए जोश खरोश का इजहार किया. उनका ख्याल है कि इस कामयाबी से किश्तवाड़ हिमालय में मुस्तकबिल में एडवेंचर टूरिज़म के लिए नई राहें खुलेंगी. Whole team reached the top of Mount Brahma 1, probably the toughest climb ever in my life. ज़िले किश्तवाड़ ब्लॉक बुआंजुआ में बिजली सप्लाई का निज़ाम इंतहाई नाक़िस होने की वजह से बिजली सारिफिन को गुनागूं मुश्किलात का सामना है. मकामी लोगों ने महकमे PDP के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया. जहां एक तरफ महकमे PDD की जानिब से घरों में मीटर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ महकमे PDP ने बिजली के होते हुए भी बिजली का किराए में इजाफ़ा किया है. जहां सारिफिन को माहाना बिल 300 आता था, वहीं अब इस बिल में इजाफ़ा कर दिया गया है, जो कि 700 रुपये के करीब है. देहातों में भी सारिफिन महकमे PDP से परेशान है. अगर देखा जाए तो बिजली सप्लाई का निज़ाम इंतहाई नाक़िस होने की वजह से बिजली सारिफिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है. ज़िला इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा की हिदायत पर इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी समरी रिवीजन के लिए एक मुनज़्ज़म वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप आगाही प्रोग्राम ज़िला स्वीप टीम पुलवामा के ज़ेर एहतमाम हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में मुनक़्क़िद हुआ. ये प्रोग्राम ज़िला नोडल ऑफिसर स्वीप अब्दुल क़य्यूम नदवी की निगरानी में हुआ. इस मौके पर असातिज़ा, तलबा और दीगर अफसरान व अहलकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी. डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्वीप पुलवामा ने वोट और इलेक्शन की अहमियत के बारे में एक मुख्तसर लेक्चर दिया. उन्होंने तरबियती प्रोग्राम की अहमियत के बारे में तफसील से रोशनी डाली और शुरका पर जोर दिया कि वो तरबियती प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं. उन्होंने स्वीप और दीगर इंतखाबी अमल की तालीमी अहमियत पर भी रोशनी डाली. द कश्मीर फाइल्स फिल्म की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद कौमी अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज विवेक रंजन अग्निहोत्री ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स सन 1990 के हालात पर मबनी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की हकीकी और मुतालिका कहानियों की तस्वीर कशी की गई है. और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर. शेषनाग झड़प में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का दावा, गुज़िश्ता हफ्ते हुई झड़प में कुछ पुनीवाल और यात्री हुए थे मामूली जख्मी.
सांबा पुलिस ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी का कत्ल करने वाले शख्स सुनील कुमार को किया गिरफ्तार। बीवी रिम्पी चौधरी की मौके पर ही हो गई थी मौत। बीजबिहाड़ा इलाके के चेकडोडा इलाके में जुमेरात की शाम एक 2 साला बच्चे को तेंदुए ने मार डाला। पूरे इलाके में कोहराम और खौफ का माहौल। और मगरबी बंगाल सोनारपुर आरोही क्लब ने माउंट बरामा 1 को किया फतेह। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।